श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 126। भावमुख अवस्था में भगवान श्री रामकृष्ण। तदनंतर गिरीश बाबू को शिक्षा प्रदान। श्री रामकृष्ण देव सदा इस बात की शिक्षा देते थे कि कभी किसी के भाव को नष्ट नहीं करना चाहिए तथा प्रत्येक भक्त के साथ सर्वदा वे तदनुरूप आचरण भी किया करते थे। गिरीश बाबू को उपरोक्त भाव में आबद्ध कर तब से वे उन्हें उसी भाव के अनुकूल शिक्षा देने लगे। एक दिन किसी साधारण विषय को लेकर श्री रामकृष्ण देव के समक्ष गिरीश बाबू ने कह दिया, मैं करूंगा। यह सुनते ही श्री रामकृष्ण देव बोले, यह क्या बात है, मैं करूंगा? ऐसा क्यों कहते हो? कदाचित वैसा न कर सके तो? इसलिए यह कहा करो कि ईश्वर की यदि इच्छा हुई तो करूंगा। गिरीश बाबू ने उस समय अनुभव किया, उनका कहना ठीक है। मैं जब सब कुछ भगवान पर सौंप चुका हूं तथा उन्होंने भी उस दायित्व को स्वीकार कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में यदि वे उस कार्य को करना मेरे लिए उचित या कल्याणप्रद समझते हैं और मुझे करने दें, तभी तो मैं उसे कर सकूंगा। अन्यथा अपनी सामर्थ्य से उस कार्य को करना मेरे लिए कैसे संभव हो सकता है? यह बात समझकर उस समय से वे अपने कर्तृत्ववाचक वचन और वैसी भावना को त्यागने लगे। गिरीश बाबू को बकलमा का निगूढ़ अर्थबोध। इस तरह दिन बीतने लगे। कुछ समय बाद श्री रामकृष्ण देव का अंतर्धान हो गया। पत्नी पुत्रादि वियोग रूप गिरीश बाबू के समक्ष विभिन्न दुख कष्ट उपस्थित हुए, किंतु उनका मन भीतर से प्रत्येक विषय में यही कहने लगा, तेरे लिए ऐसा होना कल्याणप्रद है। यह जानकर ही उन्होंने श्री रामकृष्ण देव ने इन घटनाओं को होने दिया है। तूने उन पर अपना भार सौंपा है, उन्होंने भी उस दायित्व को स्वीकार किया है, किंतु किस पंथ से तुझे वे ले जाएंगे इसकी कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं। यह मार्ग ही तेरे लिए सहज है। यह समझकर इसी पथ से वे तुझे ले जा रहे हैं, अतः इसमें तेरे निषेध करने या असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। क्या तूने केवल कहने भर के लिए उन पर अपना भार सौंपा था या उन्हें बकलमा दिया था? इत्यादि इत्यादि। इस तरह जितना जितना समय बीतने लगा उतना ही वे बकलमा देने का गूढ़ अर्थ हृदयंगम करने लगे। फिर भी क्या उन्हें उस समय उसका संपूर्ण अर्थबोध हो पाया था? गिरीश बाबू से पूछने पर वे कहते थे, अब भी बहुत कुछ बाकी है। बकलमा देते समय उसके अंदर इतनी बातें हैं, यह मुझे अनुभव ही कहाँ हुआ था। अब मैं देख रहा हूँ कि साधन भजन तथा जप तप आदि कार्यों का किसी न किसी समय विराम हो ही जाता है, किंतु जिसने बकलमा दिया है उसके कार्य का कोई अंत नहीं है। पग पग पर प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ उसे यह देखना पड़ता है कि वह उन पर यानी भगवान पर भार सौंपकर उनकी शक्ति से अपने पैरों को रख रहा है, श्वास प्रश्वास ले रहा है, अथवा तुच्छ अहंकार के बल पर उन कार्यों को कर रहा है। अवतार वर्ग ही बकलमा का भार ले सकते हैं। बकलमा के प्रसंग में नाना बातें मन में उदित हो रही हैं। संसार के इतिहास को देखने से पता चलता है कि भगवान ईसा, श्री चैतन्य देव आदि महापुरुषों ने कभी कभी इसी तरह किसी को अभय प्रदान किया है। इस तरह की सामर्थ्य अथवा अधिकार साधारण गुरुओं के अंदर नहीं है। साधारण गुरु या साधु वर्ग ने जिन तंत्र मंत्र या विशेष क्रियाओं की सहायता से स्वयं अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की है, दूसरों के लिए भी वे अधिक से अधिक उन्हीं साधनों की शिक्षा दे सकते हैं अथवा स्वयं पवित्र जीवन यापन कर लोगों को उस पवित्रता की ओर आकृष्ट कर सकते हैं। किंतु विभिन्न प्रकार के बंधनों में जकड़ा हुआ मानव जब एकदम असहाय हो जाता है, जिस समय किसी अनुष्ठान का उपदेश देने पर वह उसे कर सकने से अपने को नितांत असहाय पाता है, हताश हो उठता है तथा उसे संपादित करने के लिए शक्ति की याचना करता है,
उस समय उनकी सहायता करना साधारण गुरुओं की सामर्थ्य के बाहर की बात है। तुम्हारी दुष्कृतियों का सारा भार मैं ले रहा हूं, तुम्हारी ओर से मैं उनके फलों को भोगता रहूंगा। किसी मानव के लिए दूसरों से ऐसा कहना और वैसा कर सकना असंभव है। मानव हृदय में धर्म संबंधी उक्त प्रकार की ग्लानि उपस्थित होते ही कृपा पूर्वक श्री भगवान अवतीर्ण होते हैं तथा उसकी ओर से फल भोग करते हुए उस बंधन के आवर्त से उसका उद्धार करते हैं, किंतु ऐसा करने पर भी वे उसे एकदम छुटकारा नहीं देते, शिक्षा के निमित्त उसके द्वारा कुछ न कुछ करा लेते हैं। उसका दृष्टांत जैसा श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, उनकी यानी अवतार पुरुषों की कृपा से मानव 10 जन्म के भोग को एक ही जन्म में भोग लेता है। एक व्यक्ति के लिए जिस प्रकार यह सत्य है, किसी जाति या राष्ट्र के लिए भी ठीक वैसा ही समझना चाहिए। इसी को गीता में विश्व रूप दर्शन के लिए अर्जुन द्वारा दिव्य चक्षु प्राप्ति, पुराणों में भगवत कृपा लाभ, वैष्णव शास्त्र में जगाई मधाई उद्धार या पाषंड दलन तथा ईसाई धर्म में दूसरों के भोग को अपने ऊपर लेकर ईसा के द्वारा भगवान के कोप समन करने, एटोनमेंट के नाम से निर्देश किया है। श्री राम कृष्ण देव के जीवन में यदि हमें इसका आभास प्राप्त न होता तो इस बात की सत्यता को हम भी कभी अनुभव नहीं कर पाते। बकलमा संबंधी श्री राम कृष्ण देव का दर्शन। कलकत्ता के अंतर्गत श्यामपुकुर में चिकित्सा के लिए आकर जिस समय श्री राम कृष्ण देव रह रहे थे, उस समय उन्होंने एक दिन देखा था कि उनका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलकर बाहर घूम रहा है। इसका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था, मैंने देखा कि उसकी पीठ घावों से भरी हुई है। यह देखकर मैं सोच ही रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उसी समय माँ जगन्माता ने मुझे यह दिखा दिया कि मनमाना आचरण करने वाले लोग आकर मुझे स्पर्श करते हैं। उनकी दुर्दशा को देखकर मेरे मन में दया उत्पन्न होती है, इसलिए उनके दुष्कर्मों के फल मुझे भोगने पड़ते हैं। पुनः ऐसा करने के फलस्वरूप ऐसा हुआ है, इसलिए अपने गले को दिखाकर ऐसा रोग हुआ है। अन्यथा इस शरीर ने कभी इस प्रकार का कोई अनुचित आचरण नहीं किया है, फिर इतना भोग रोग क्यों? यह सुनकर हम आश्चर्यचकित हो गए, सोचने लगे क्या वास्तव में ही कोई व्यक्ति दूसरे के किए कर्मों का फल स्वयं भोग कर उसे धर्म मार्ग की ओर अग्रसर करा सकता है। उस समय श्री राम कृष्ण देव की इन बातों को सुनकर उनके प्रति प्रेम वश अधिकांश लोगों के मन में यह विचार आया, हाय हाय, मिथ्या प्रवचन आदि नाना प्रकार के दुष्कर्मों को करके हम लोगों ने आकर उनको क्यों स्पर्श किया। हमारे ही कारण उन्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। अब कभी भी उनके देव शरीर का स्पर्श नहीं करेंगे।